हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टॉपिक है गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सा चमत्कार आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है। हम्म ओके डियर, सो आपकी लाइफ के अंदर कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ में आपका जो भी डेस्टाइन कनेक्शन है या जो इंसान अभी आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं उनके साथ आपके कनेक्शन में रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अभी डील कर रहे हैं जिनके साथ चीज़ें या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही, ख़राब चल रही, उनके साथ आपकी रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। और डेस्टाइन कनेक्शन है अगर आपका, तो डेफिनेटली उनके साथ आपका कनेक्शन हील होते हुए नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में मुझे इस कनेक्शन में यूनियन नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नज़र आता है कि एनलाइटनमेंट के पाथ पर हैं और किसी एनलाइटेंड सोल को वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं जो एनलाइटेंड हो, ठीक है। और ये आपकी ख्वाहिश नज़र आती है और यहाँ पर नज़र आता है कि ऑलरेडी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो एनलाइटेंड सोल बनने की राह पे है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन हील हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर पहला मिरेकल है जो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपका लगातार परसेप्शन शिफ्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जितने भी आपके दुख थे वो धीरे धीरे सुख में परिवर्तित होते जा रहे हैं। यानी कि सारा का सारा दुख मुझे सुख में परिवर्तित होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फैमिली में इस वक्त में सब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, सब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है आप सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आप अपनी फैमिली को, ठीक है। और जो फैमिली अगर कभी पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रही है, तो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में आपसे काफ़ी खुश रहने वाले, ये भी एक मिरेकल है। आप दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अगर नहीं रहे हैं, या दोस्ती आपकी किसी से अच्छी नहीं हो पाती थी, या फिर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ समय के साथ आपने मतलब दूरी बना ली थी, ठीक है, और वो आपके लिए सही थे, यानी कि सोल वाइज वो आपके लिए सही थे, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके साथ आप एक कनेक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हो, एक फ्रेंडशिप में आते हुए नज़र आ रहे हो, और उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर ठीक होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाबाशी मिलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको मतलब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप कुछ ऐसी जगहों से निकल कर आ रहे हैं, कुछ ऐसा सहकर आ रहे हैं जो यू नो किसी नॉर्मल इंसान के लिए सहना या फिर समझ पाना भी बहुत मुश्किल था, आपने सह लिया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। देखिए, अगर आपसे कभी नहीं हुए हैं, या लोगों ने कहा है कि आप काम के लिए नहीं बने, आपसे काम नहीं होते हैं, ठीक है, आप करियर के लिए नहीं बने हैं, आपसे तो नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा, तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप अपने करियर को भी बहुत पीक पर लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से।
तो वहाँ भी आप डिज़र्व करते हैं लोगों का एप्रिसिएशन, यानी कि वहाँ पर भी आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। ओवरऑल आपकी परफेक्शन की एनर्जी आई है, ओवरऑल आपके अंदर की परफेक्शन की एनर्जी आई है, यानी कि आपके अंदर जहाँ-जहाँ पर भी लैक था या जहाँ-जहाँ भी लोगों ने आपसे बोला था कि यार तेरे से यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर, ठीक है? तुझसे फैमिली में कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होता है, तुम मत करो, ठीक है? अतः हर जगह आपको पीछे कर दिया जाता था ये बोलकर कि आप नहीं कर पाओगे, आप रहने दो। वहाँ-वहाँ सब जगह आप काम कर रहे हो। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को मतलब एक वो रहता है कि इनर वर्क मतलब क्या होने लगता है, इनर वर्क मतलब काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, यही सिर्फ इनर वर्क है। बेसिकली इनर वर्क होता है कि आप अपने आप को कहीं पर भी अगर कम समझ रहे हैं या दुनिया ने आपको बोल दिया है कि आप यहाँ पर गुड इनफ नहीं हैं, यहाँ पर आप से नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएँगे, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से दोबारा से एनालाइज़ करना और देखना कि क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं खुद ये काम क्यों नहीं कर पाया आज तक, या मुझसे क्यों नहीं होता है, और अपने डर को फेस करना, उन सारी चीज़ों को फेस करना। जैसे किसी को डर लगता है, अलग-अलग तरीके के डर होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डर लगता है पानी से, ठीक है? अब उसे पानी से डर लगता है लेकिन फिर भी वो मन में ठान ले कि मैं स्विमिंग सीखूँगा, कैसे भी मैं सीखूँगा, ठीक है? तो ये उसके लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसी चीज़ को वो फेस कर रहा है और उसी चीज़ में उसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है और उसी में वो कॉम्पिटिशन करे तो वो फर्स्ट भी आ जाए, यानी कि स्विमिंग का कॉम्पिटिशन करे और उसमें भी वो फर्स्ट आ जाए। मतलब इस तरह की ऊर्जा होती है, इसको कहते हैं इनर वर्क। बेसिकली इनर वर्क मतलब कुछ नहीं कि आपको ये समझना होगा कि आप एक सोल हैं और सोल किसी से भी बाध्य नहीं होती, लाइक उसको किसी चीज़ का इस तरीके से डर नहीं होता है, ठीक है? वो फ्री स्पिरिट है, वो कुछ भी कर सकती है इस दुनिया के अंदर। डर होता है, इंसान जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे डर इकट्ठे हो जाते हैं। और वो उन डर को फेस नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से, अपनी डिज़ायर से, अपनी खुशियों से बड़ा बंधा हुआ होता है कि मुझे ये खुशी मिल जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और इसी वजह से वो उन चीज़ों को हमेशा इग्नोर करता है जहाँ पर उसको एक्चुअल में कोई स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। इनर वर्क में आप ये सारी चीज़ें करते हो, यूनिवर्स आपको वहीं-वहीं पे ट्रिगर देता है जहाँ-जहाँ पर आपको कमज़ोर बोला गया है, जहाँ-जहाँ पर आपने खुद को कमज़ोर माना है, जहाँ-जहाँ पर आपको लगा था कि आप एक्शन नहीं ले पाएँगे। वहाँ-वहाँ पर आपको इतने ट्रिगर्स दिए जाते हैं, आपके अंदर के शैडोज़ को हील किया जाता है और आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप वास्तविकता में कितने ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। आपने खुद को कमज़ोर मान रखा था, ठीक है? और जहाँ-जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको दुःख दिया है, ठीक है? तो वहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दुःख का कारण आप खुद ही हैं। आपके मन का परिवर्तन आपका सुख बन जाएगा, ठीक है? आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत करता है, ठीक है? जहाँ पर आपने उम्मीद लगाई है, वहाँ आपने दुःख को वेलकम किया है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही हैं और ये बहुत मिरेकुलस तरीके से हो रही हैं। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अम ये चीज़ तो मुझसे होती ही नहीं थी, ये मैंने कैसे कर ली, ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाती थी, ये मैंने कैसे कर लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी बिल्कुल नहीं चला पाते, ठीक है, उनको बहुत डर लगता है, ठीक है, उनके अंदर एक फ़ोबिया टाइप का होता है। अब आप मतलब अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो यही करना है, ठीक है, मुझे तो कैसे भी करके लेकिन गाड़ी चलाना सीखना है, और आप गए और आपने उस चीज़ को फ़ेस किया, आपने अपने डर को फ़ेस किया, ठीक है, आपको एंग्ज़ायटी अटैक्स होते थे, आपने एंग्ज़ायटी जिन चीज़ों से आपको एंग्ज़ायटी अटैक्स होते थे, आपने उन चीज़ों को फ़ेस किया, ठीक है? और वो एंग्ज़ायटी अटैक्स, वो पैनिक अटैक्स आना आपको बंद हो गए, ठीक है? मतलब जिन चीज़ों से आप भागते हो ना, वही चीज़ आपको अटैक करती है, ठीक है? लोग कहते हैं डेविल का अटैक होता है, साइकिक अटैक होता है। बेसिकली वो अटैक आपके डर का होता है, यानी कि वो एक तरीके का शैडो है आपका जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है? और अगर आप उसे हील कर लेते हैं तो वो अटैक करना बंद कर देगा, ठीक है? अगर आप उससे जीत जाते हैं, ठीक है? एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में आपको डिफरेंट-डिफरेंट फेसेस दिखने लगे। आपको ऐसे डरावने चेहरे, जैसे बहुत वो अजीब-अजीब स्पिरिट्स के चेहरे आपको दिखाई देने लगे मेडिटेशन में। अब क्या होगा, वहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे रहेंगे मेडिटेशन में, वो उठेंगे नहीं। लेकिन जिनका मन कमज़ोर होगा, जो डरते होंगे कहीं न कहीं, तो उनका वो जो डर है ना वो सरफेस पर आ जाएगा और वो वहाँ से उठकर भाग जाएँगे और वो अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीने भर तक मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें मेडिटेशन में कुछ दिखने लगा है। ये अलग-अलग चेहरे, तो एक तरीके की टेस्टिंग होती है, यूनिवर्स इस तरह की परीक्षा लेता है आपकी नेगेटिविटी को ऊपर लाकर, ठीक है? हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको पता है रियल कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ लोग जीत जाएँगे, कुछ हार जाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है इनर वर्क। इनर वर्क मतलब बेसिकली ये नहीं है कि आप बस सुबह-शाम भगवान की पूजा कर रहे हो, वो इनर वर्क है। इनर वर्क का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन है, उसको बदलो, ठीक है ना? ये है, तो ये चीज़ इस तरीके के मिरेकुलस चेंजेज़ आपकी लाइफ़ के अंदर हो रहे हैं। यही कारण है कि आपके कनेक्शन में, आपके डेस्टाइन कनेक्शन में, आपके डिवाइन कनेक्शन में यहाँ पर हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है।
ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो आपके पार्टनर आपको शो करते हैं। वो भी तो यही सारी चीज़ों पर आपको ट्रिगर देते हैं, जो चीज़ आप फेस नहीं करना चाहते, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन चीज़ों में आपकी मनमानी होती है कि ऐसा करो, वैसा करो, सारी चीज़ों पर वो आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आपके शैडोज़ हील हो सकें। तो वो हीलिंग यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड आ रहा है। एनलाइटनमेंट काफ़ी सारे लोगों का मेरे चैनल पर तो हो चुका है, जो भी रीडिंग सुनते हैं। मेरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यदि हमारा तो एनलाइटनमेंट हो चुका है। ठीक है, आपका परसेप्शन भी यहाँ पर काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया है। अब आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे आप पहले देखा करते थे। ठीक है, आपका नज़रिया चेंज हो गया है, आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा शाबाशी मिलना, बहुत ज़्यादा लोग आपको सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो भी काम आपने किया उनकी वजह से आपको काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आर्कएंजल रफ़ियाल जो हैं वो आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। तो हार्ट चक्र की हीलिंग तो यहाँ पर पॉसिबल हो चुकी है पूरी तरीके से, और इसी वजह से एक्शन की एनर्जी, अगेन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि यूनिवर्स आपको थर्ड आई की पावर दे रहे हैं ताकि आप चालाक लोगों की पहचान कर सकें, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप चालाक लोगों को नहीं पहचान पाते। आप समझ नहीं पाते हो कि चालाक है ये इंसान, ठीक है, ये धोखेबाज है या फिर ये नेगेटिव इंसान है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे सेंसेस होंगे, कुछ ऐसी फीलिंग आपको आएगी या फिर कुछ एनर्जी आप रीड कर पाओगे। कहीं न कहीं आपकी बॉडी भी आपको बहुत सारे संकेत देती है। अगर आपके आस-पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर नेगेटिविटी है, तो आप नोटिस करिएगा कि आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मैसेज देने लगेगी जैसे उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, उसे ऐसा फ़ील होगा, लाइक आपकी बॉडी पता है कैसे फ़ील करती है जब आपको ऐसा फ़ील होता है कि मान लीजिए कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास है और आपको अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई एनर्जी के फ़ॉर्म में आपके आस-पास है, तो आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है 2 आँखों से, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंद रूम में हैं और कोई नेगेटिविटी आपको ऐसा लग रहा है कि है यहाँ पे। तो आपको अचानक से बेचैनी होने लगेगी, अचानक से ना आपके हाथों में ऐसे पानी जैसा आने लगेगा और आपको ना आपकी बॉडी ऐसे संकेत देगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील होगा कि कुछ है आस-पास, ठीक है? एक अजीब-सा डर-सा आपको अंदर से ऐसा लगेगा, मतलब अजीब से थॉट्स आएँगे आपको, ठीक है? वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही होती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो जिनके पास थर्ड आई की पावर होती है, जिनके पास बहुत एक्सट्रीम जो कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जिनके पास पावर होती है, वो तो नेगेटिव एनर्जीज़ को देख सकते हैं, आँखों से भी देख लेते हैं। लाइक वो घोस्ट वगैरह को भी आँखों से देख लेते हैं, ठीक है? और जिनके पास उस तरह की एनर्जी या उस तरह की पावर नहीं होती है, वो उन एनर्जीज़ को आस-पास महसूस कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं, जिनका मून जो होता है स्ट्रॉन्ग है बर्थ चार्ट में। ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी सॉरी, ये आपकी थर्ड आई की अलग-अलग पावर होती है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपको कुछ ऐसी पावर मिलने वाली है, जहाँ पर आप नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आस-पास पहचान सकें, ठीक है? और आपको समझ में आए कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे नहीं रुकना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के घर पे गए, ठीक है? और वहाँ पर आपको बहुत अजीब-सी एनर्जी फ़ील हो रही है, अजीब-सी बेचैनी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अम आपको बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है? आपको बहुत मतलब
अलग तरीके की फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली वहाँ कुछ नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट है जिसको आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स करती है, स्पेशली ये सब हीलर्स के साथ और एम्पैथ्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ऑल टाइड अप एंड एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, ठीक है, सो आपके लिए मिरेकल ये है कि आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब आपको ज़्यादा बंधने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्री होकर काम कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में इतनी हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है कि आने वाले समय में एक तो आप दुनिया घूमने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, आपकी फैमिली बनते हुए नज़र आ ऑलरेडी और यहाँ पर नज़र आता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो उनका दी एंड हो रहा है। यहाँ पर सन आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि पॉजिटिविटी की भरमार आपकी लाइफ के अंदर लगने वाली, बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत पॉजिटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर यहाँ होने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और हील हो चुकी है, काफ़ी हद तक हार्ट चक्र में भी हीलिंग हो गई है, जिसकी वजह से एक्शन की एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सारा कुछ जो कुछ भी है वो सब यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो यूनिवर्स बना रहे हैं, सारा कुछ जो भी प्लान कर रहे हैं वो यूनिवर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप ऐसे समझिए कि जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स खुद ही कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको तो जो भी टेस्टिंग उन्होंने ली है, आपकी जो भी आपके अंदर से इश्यूज थे वो निकालना चाहते थे, वो सारे इश्यूज यहाँ पर हील हो गए हैं, और जो भी नेगेटिविटी थी वो भी आपने निकाल दिया। और अभी भी अगर कोई आसपास चीज़ें हैं तो उनको फील करने की पावर भी आपके पास आ रही है, ताकि आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या फिर उनके ट्रैप में आप ना आए, ठीक है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा बैठे बैठे चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, या बहुत ही ज़्यादा आप डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे हो, या फिर आप अननेसेसरी लोगों पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आप समझ जाइए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, या फिर आप आसपास कोई नेगेटिविटी है जो आपके माइंड से खेल रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, आपके माइंड में कुछ ऐसा डालने की कोशिश कर रही है कि आपको अननेसेसरी के चिड़चिड़ापन हो रहा है, अननेसेसरी का गुस्सा आ रहा है जो आपको नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ओके। हम्म देखिए, आपका हर्मिट फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है लाइफ का, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ से आप जो भी ज़िंदगी जिएंगे बहुत ही साइकिक इंसान की तरह आप ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। हर चीज़ को फील करना, हर चीज़ को सेंस कर लेना, हर चीज़ को समझ लेना, ठीक है। कई बार पता है हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब अगर आप ज़्यादा किसी के साथ आप एनर्जी, मतलब बहुत लंबे टाइम आप किसी के साथ एनर्जी शेयर करते रहे, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, आपने बहुत लंबा टाइम उसको दे दिया, आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपके खुद के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको अजीब सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, और आपने किसी से गुस्से में बात कर दी। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए फिर बहुत ज़्यादा मतलब हीलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आप जब रीडिंग करते हो तो उसके बाद आपको खुद की भी हीलिंग करनी होती है। तो ये अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो हीलर्स हैं, तो उनको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी अपनी ऊर्जा किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी क्लेंजिंग ज़रूर करें, ठीक है। अपनी खुद की क्लेंजिंग आप ज़रूर करें, क्योंकि ना उस चीज़ की, उसकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है और आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आपको पता चले अचानक से गुस्सा आ रहा है, या फिर आपने किसी को गुस्सा कर दिया, आपने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है। और फिर आपको लग रहा है कि मैंने क्या किया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बीच-बीच में आपके रीडिंग के मैं आपको काफ़ी कुछ जर्नी के रिगार्डिंग गाइड कर देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो आपकी लाइफ़ के अंदर न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है, और जितना हो सके अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और समय-समय पर जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो क्लेंजिंग ज़रूर करें, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है और ये होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।